हेलो फ्रेंड्स। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल अपना कंप्लीट हो चुका है और कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। लास्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अकोमोडेशन बिल। तो आई थिंक आपको अकोमोडेशन बिल का थ्योरेटिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ। अकोमोडेशन बिल कौन ड्रॉ करेगा? अकोमोडेशन बिल वो पार्टी ड्रॉ करेगी जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, म्यूचुअल कंसर्न से अकोमोडेशन बिल नेक्स्ट पार्टी पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पार्टी बिल को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो बिल हमारे पास में आएगा। उस बिल को हम बैंक से क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे और जो हमारी फंड की नीड थी उसको फुलफिल करेंगे। क्लियर पॉइंट? ऐसा करने से वो बिल बेटा किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। और ड्यू डेट पर जो नेक्स्ट पार्टी है वो बैंक को पेमेंट करेगी और हम नेक्स्ट पार्टी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था थ्योरेटिकल कि ये हमारा अकोमोडेशन बिल होता है और अकोमोडेशन बिल के अंदर गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। उसी कंसर्न के अंदर आज हम अकोमोडेशन बिल के 2 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आईसीआई इंस्टीट्यूट मॉडल के हैं। एक आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 और एक आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये आईसीआई इंस्टीट्यूट के मॉडल में दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन। देखिए, नाम से यहाँ पे क्लियर है, म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब ये अकोमोडेशन बिल के बारे में बोल रहा है। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स ड्रॉ ए 4th month बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 4000। म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है 4 मंथ्स के लिए और कितने थाउजेंड का, 4000 रुपीज का बिल ड्रॉ किया है। पहले ही सेंटेंस में क्लियर हो चुका है कि बेटा ये हमारा कौन सा बिल है, सर ये हमारा अकोमोडेशन बिल है। इसमें परचेज सेल्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, फंड की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स ड्रॉ ए 4th month बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 4000। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डेट। X discounted the bill from his banker at the rate of 6% per annum। देखिए, X ने क्या करा है, बिल बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। देखिए, थ्योरेटिकल भी हमने शायद ये डिस्कस किया था कि हम बिल को बैंक से क्या करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे। इससे हमारी फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और ऐसा करने से बेटा बिल किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एंड रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। बेटा जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया उसमें से 50% पैसा हमने किसको दे दिया, वाई को दे दिया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फंड की रिक्वायरमेंट किसको है, एक्स को है। एक्स ने बिल किस पे ड्रॉ किया है, वाई पे ड्रॉ किया है। वाई ने बिल को क्या करा, एक्सेप्ट किया है। ये बिल एक्सेप्ट होके किसके पास आया, एक्स के पास आया और एक्स ने बिल को बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया और एक्स ने उस अमाउंट में से 50% अमाउंट किसको दे दिया, वाई को दे दिया, सेम डेट पे दे दिया। आगे क्या गिवन है, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉ ए बिल फॉर रुपीज 7000। बेटा ड्यू डेट पे क्या हुआ, एक्स ने वाई को अमाउंट सेंड करने से मना कर दिया कि मैं आपको अमाउंट सेंड नहीं कर पाऊंगा और वाई ने क्या करा, वाई ने भी एक बिल क्या कर दिया, 7000 का एक्स पे ड्रॉ कर दिया। तो अगेन मैं पढ़ रहा हूं, ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयर फॉर वाई ड्रॉ ए बिल फॉर रुपीज 7000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। तो वाई ने भी क्या करा, एक्स के ऊपर ये बिल ड्रॉ कर दिया, कितने थाउजेंड का, 7000 का, जिसको एक्स ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। वाई डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 6600। वाई ने भी बिल को बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया, कितने थाउजेंड में, 6600 एंड सेंड रुपीज 1300 टू एक्स और उसमें से 1300 रुपीज किसको सेंड कर दिया, एक्स को सेंड कर दिया। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट पर एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। लेटर 25 पैसा इन ए रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट।
बेटा एक्स एक्स से वाई को कितनी रिकवरी हो रही है, यानी कि एक्स वाई को कितना पेमेंट कर पा रहा है आफ्टर बैंकक्रप्ट, आफ्टर इंसॉल्वेंसी, एक्स वाई को कितना पेमेंट कर पा रहा है सर 25 पैसा इन रुपी पे कर पा रहा है। 25 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 1 रुपीज में से 25 पैसा हम उसको दे पा रहे हैं। इट मीन्स 25% पेमेंट हम उसको दे पा रहे हैं फ्रॉम हिज एस्टेट। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। बेटा एक्स की बुक्स में हमें क्या करना है, इन पूरे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है। एक्स की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन प्रैक्टिकली हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह लिखेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए बेटा दो कॉलम हम लोग बनाएंगे इसमें, इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक हम लेंगे इसमें इन द बुक्स ऑफ वाई। तो दोनों पार्टी से बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए अब अगेन हम लोग क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स ड्रॉ ए 4th month बिल ऑन वाई फॉर ₹4000। एक्स ने वाई पर म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट के लिए 4000 का बिल क्या करा है, ड्रॉ किया है। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। वाई ने क्या करा, बिल एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न कर दिया, एक्स को रिटर्न कर दिया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसेस टू वाई। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, नोट में आते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ टू पार्टीज हैं, एक्स और वाई, ठीक है। देखिए एक्स ने क्या करा, एक्स ने वाई पर एक बिल ड्रॉ किया है, कितने 1000 का सर, 4000 का। वाई ने इस बिल को क्या कर लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया। वाई ने बिल को क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्ट होके किसके पास आ गया सर, एक्स के पास आ गया। बेटा एक्स यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग करेगा सर, बी आर की रिकॉर्डिंग करेगा, कितने 1000 से, 4000। और वाई किसकी रिकॉर्डिंग करेगा सर, बीपी की रिकॉर्डिंग करेगा, कितने 1000 से, 4000 से। बेटा एक्स ने इस बी आर को बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट विथ बैंक, ठीक है। और डिस्काउंट चार्जेस कितना परसेंट पे किया अपन ने, 6% पे किया, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और ऐसा करने से ये बिल किसके पास आ गया सर, ये बिल आ गया है बैंक के पास। अब ये बिल किसके पास है बताइए, बैंक के पास बिल है। तो अभी हमने जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया उसी की रिकॉर्डिंग हमें दोनों की बुक्स में करनी है। तो देखिएगा किस डेट पर रिकॉर्डिंग करेंगे हम, 1 अप्रैल 2016। देखिए बेटा 1 अप्रैल 2016 को बेटा एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा और वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक्स रिकॉर्डिंग करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने 1000 से सर, 4000। 1 अप्रैल 2016 को वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा सर, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितना 1000 सर, 4000। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में हम लोग। तो फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स ड्रॉ ए 4 month बिल ऑन वाई फॉर ₹4000। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखिए
बेटा एक्स ने इस बिल को बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया। कितने परसेंट पर? 6%। एक्स ने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। कितने परसेंट पर? 6% पर एनम की रेट से। बताओ ये बिल हम डिस्काउंट कब करवा रहे हैं? ये बिल हम कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट करा रहे हैं? क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? बस इतना सा दे रखा है, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स ड्रो ए 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000. वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट. एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम and remit 50% of the process to Y. एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया। कितने परसेंट पर? 6% पर एनम की रेट से। लेकिन डिस्काउंट कब करवाया, कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट कराया? क्या ये हमको क्वेश्चन में गिवन है? सर ये क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है। तो बेटा बताओ डिस्काउंट चार्जेस हम कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? सर डिस्काउंट चार्जेस हम 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट चार्जेस हम 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ये एज्यूम करते हुए कि बिल को जो बैंक से डिस्काउंट करवाया गया है वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया गया है बिफोर 4 मंथ्स। सर मैं पॉइंट, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए बिल डिस्काउंटिंग रिकॉर्डिंग कौन करेगा बताइए? एक्स करेगा। तो बेटा एक्स का रिकॉर्डिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटा 4,000 का आपका क्या था बताइए? बिल था। डिस्काउंट कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 6% कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4,000 रुपीज़ का आपका बिल है, 6% अगले लेते एक बार। 4,000 रुपीज़ का आपका बिल है, 6% इसका हम लोग डिस्काउंट चार्ज लेंगे। देखो 6% कितना आ रहा है बेटा? 240 आ रहा है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कितने मंथ्स का? सर 4 मंथ्स का। तो 4/12 कितना आएगा? 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया बताइए? 80 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट चार्ज हो गया। तो 4,000 में से अगर हम 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में? 3,920 रुपीज़ का अमाउंट इनके पास आ रहा है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेटा एक्स ने क्या करा? बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया। कितने परसेंट पर? 6% पर। कितने मंथ्स पहले? 4 मंथ्स पहले। तो डिस्काउंट चार्जेस कितना आया सर? 80 रुपीज़। तो 4,000 में से अगर हम 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो एक्स के बैंक अकाउंट में मनी कितनी आ रही है? 3,920 रुपीज़। क्या बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री सर वाई की बुक्स में होगी? सर बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री वाई की बुक्स में नहीं होगी। बोलिए बेटा यहाँ तक समझ में आपको? उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसेस टू वाई। रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसेस टू वाई। रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई का मतलब क्या हुआ? सर आधा अमाउंट हमने किसको दे दिया? वाई को दे दिया। रेमिट्स का मतलब क्या होता है? पैसा देना, मनी देना। तो रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसेस टू वाई, और एक्स ने उसमें से आधा अमाउंट किसको दे दिया? वाई को दे दिया। एक्स ने आधा अमाउंट किसको ट्रांसफर कर दिया? वाई को ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? बेटा एक्स रिकॉर्डिंग करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट चार्जेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50% अमाउंट हमने किसको दे दिया? वाई को दे दिया। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो बेटा, एक्स ने डिस्काउंट चार्जेस कितना पे किया? एक्स ने डिस्काउंट चार्जेस कितना पे किया? सर एक्स ने डिस्काउंट चार्जेस पे किया है 80 रुपीज़। बेटा मुझे बताओ डिस्काउंट चार्जेस 80 रुपीज़ एक्स ने पे किया है। 50% अमाउंट हम किसको दे रहे हैं? वाई को दे रहे हैं। बेटा जब 50% पैसा हम उसमें से वाई को देंगे
तो 80 रुपीज़ जो डिस्काउंट चार्जेस हैं उसमें से 50% कौन बियर करेगा? वाई बियर करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स ने 50% अमाउंट किसको दिया है? वाई को दिया है। बेटा जब एक्स 50% अमाउंट वाई को पे करेगा तो एक्स 50% डिस्काउंट भी किससे बियर करवाएगा? वाई से बियर कराएगा। देखो कैसे, 50% अमाउंट हमने किसको दिया है? वाई को दिया है। किसका 50%? सर अमाउंट का 50%। बेटा जब अमाउंट का 50% हो रहा है तो डिस्काउंट का भी कितना परसेंट होगा? 50% होगा। तो जब अमाउंट का 50% हमने उसको पे किया है तो डिस्काउंट का भी 50% हम उसको बियर करवाएंगे। इट मीन्स सारा डिस्काउंट चार्जेस एक्स बियर नहीं करेगा। एक्स यहां पे 50% डिस्काउंट बियर करेगा और 50% डिस्काउंट कौन बियर करेगा? वाई बियर करेगा। रीजन क्लियर हो गया? क्योंकि एक्स ने 50% अमाउंट किसको दिया है? वाई को दिया है। तो देखिए कैसे, टोटल इनका अमाउंट आता है यहां पे कितना? 2000। तो वाई अकाउंट डेबिट करेंगे 2000। देखो बैंक में हाफ कितना आएगा? तो कैलकुलेटर लेते हैं, एक बार हम लोग यूज करते हैं। सर 3920 का हाफ 50%, सर ये कितना हो गया? 1960। ठीक है, और जो डिस्काउंट चार्जेस है 80 रुपीज, इसका भी हाफ हम क्या करेंगे? उससे बियर कराएंगे। तो 80 का हाफ कितना हो गया? 40 रुपीज। तो इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट कितना होता है? 1960 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2000 रुपीज। तो देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेटा एक्स ने क्या करा? वाई पे बिल ड्रॉ किया। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो एक्स ने किसकी रिकॉर्डिंग की है? बी आर। बेटा वाई ने किसकी रिकॉर्डिंग की है? बीपी। एक्स ने बिल बैंक से क्या कर लिया? डिस्काउंट करा लिया। देखो एक्स अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्या वाई बिल डिस्काउंटिंग की कोई रिकॉर्डिंग करेगा? सर वाई बिल डिस्काउंटिंग की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है? एक्स ने 50% अमाउंट किसको रेमिट कर दिया? वाई को रेमिट कर दिया। बेटा एक्स अगर 50% अमाउंट वाई को रेमिट्स करेगा तो अमाउंट का तो हम 50% कर देंगे, लेकिन सर डिस्काउंट का भी हमें 50% उसको बियर करवाना है। तो बेटा रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट चार्जेस। ये हमने वाई को पेमेंट कर दिया। बेटा वाई भी रिकॉर्डिंग करेगा। वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? वाई के पास मनी आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी मनी आ रही है? 1960। डिस्काउंट चार्जेस बियर करेगा तो इसके लिए एक्सपेंसेस हो गया तो डेबिट करेंगे 40 रुपीज़ और क्या लिखेंगे? टू एक्स अकाउंट, कितने थाउजेंड से? 2000 रुपीज़। बोले बेटा समझ में आपको ये? तो ये जो टॉपिक हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ये उसका पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन आ गया। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1st अप्रैल 2016 एक्स ड्रॉ ए 4th month bill on Y for ₹4000. Y returned the bill after acceptance for the same date. X discounted the bill from his bankers at the rate of 6% per annum and remits 50% of the proceeds to Y. और ये हमारे पेज के ऊपर ये जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको डिस्कस किया था जहां तक का, वहां तक की ये ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग्स है। क्लियर पॉइंट? और एक काम हम और करते हैं रफ के अंदर, फटाफट से हम इसकी पहले वाले ट्रांजेक्शन्स की ड्यू डेट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने पूरा डायग्राम बना हुआ है। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया था कितने का? 4000 का। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया। एक्स ने रिकॉर्डिंग बी आर की करी, वाई ने रिकॉर्डिंग बीपी की करी। एक्स ने अपना बी आर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बताओ बेटा बिल किसके पास आ गया? सर बैंक के पास आ गया। अच्छा बिल का ड्यूरेशन कितना है? सर बिल का ड्यूरेशन है 4 months। तो बेटा अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट ड्यू डेट। बताइए ड्यू डेट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर 1st अप्रैल 2016 से और 1st of May 2016, ये हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है। 1st May 2016 से 1st of June 2016, ये हमारा सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है।
1 जून 2016 से और आपका 1 जुलाई 2016, ये हमारा थर्ड मंथ कंप्लीट होता है। 1 जुलाई 2016 से 1 अगस्त 2016, ये हमारा फोर्थ मंथ कंप्लीट होता है। तो देखो बेटा, फोर्थ मंथ हमारा किस डेट को कंप्लीट हो रहा है सर? 1 अगस्त 2016 को कंप्लीट हो रहा है। क्या प्लस करेंगे सर? ग्रेस पीरियड प्लस करेंगे। कितने डेज का बेटा? 3 डेज का प्लस करोगे। तो बताओ हमारी ड्यू डेट ऑब्लिक डेट ऑफ मैच्योरिटी कितनी आएगी बेटा इसमें? 4 अगस्त 2016 को हमारी ड्यू डेट आएगी। आई थिंक आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना आ गया होगा, और ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। देखिए, अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट सेंटेंसेस पे बढ़ाते हैं कि आगे क्या गिवन है। ऑन ड्यू डेट X is unable to send the amount due। इसके आगे हम लोग अभी नहीं बढ़ेंगे आगे, बस यहां तक डिस्कस करेंगे। ऑन ड्यू डेट X is unable to send the amount due। नोट में आइए बेटा, बताओ इस बिल की ड्यू डेट क्या है? सर इस बिल की ड्यू डेट है 4 अगस्त 2016। हम लोग रुक करके थोड़ा थ्योरेटिकल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। वो हमें नहीं करनी है, वो हमें सीखनी है यहाँ पे। देखिए, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, इस बिल की ड्यू डेट कितनी है? 4 अगस्त 2016, ये इस बिल की ड्यू डेट है। बेटा बताओ 4 अगस्त 2016 को 4 अगस्त 2016 को ये बिल किसके पास है? सर ये बिल है किसके पास? बैंक के पास। बेटा बिल किसके पास है? ये बैंक के पास है। इसको अपन और थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो इससे अपने को और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपका फॉर्मेट मैंने आपको समझाता है उसको और मैं थोड़ा सा लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे 3 पार्टीज में बनाते हैं यहाँ पे वापस, एक्स, वाई और बैंक, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ड्यू डेट में लिख देता हूँ 4 अगस्त 2016, ये हमारी ड्यू डेट है। बेटा बताओ 4 अगस्त 2016 को ये बिल किसके पास है? सर ये बिल बैंक के पास है। बेटा कितने थाउजेंड का बिल है? सर 4000 का बिल है। बेटा ये बताओ 4 अगस्त 2016 को ये बिल बैंक के पास है, कितने थाउजेंड का? 4000 का। मुझे बताइए बैंक को पेमेंट कौन करेगा? बताइए बैंक को पेमेंट कौन करेगा? सर बैंक को पेमेंट तो वाई करेगा। बेटा वाई ने क्या करा? बैंक को पेमेंट किया है, कितने थाउजेंड का? 4000 का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 4 अगस्त 2016 को ये बिल किसके पास है? सर बैंक के पास है। तो बेटा बताओ बैंक को पेमेंट कौन करेगा? सर बैंक को पेमेंट तो वाई करेगा। बेटा वाई को पेमेंट कौन करेगा? सर वाई को पेमेंट एक्स करेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 अगस्त 2016 को बैंक को पेमेंट कौन करेगा? सर बैंक को पेमेंट वाई करेगा। कितने थाउजेंड का करेगा? 4000 का करेगा। और सर वाई को पेमेंट कौन करेगा? बेटा वाई को पेमेंट कौन करेगा? एक्स करेगा। बताओ एक्स वाई को 4 अगस्त 2016 को पेमेंट कितना करेगा? कितने का बिल था बताइए? सर 4000 रुपीज का बिल था। बेटा आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि हमने वाई का अकाउंट बताइए कितने रुपए से सेटल कर दिया है? सर 2000 सेटल कर दिया एक्स ने। तो एक्स वाई को कितना पेमेंट देगा? 2000 का पेमेंट और देगा। रिकॉर्डिंग में चेक करो आप। वापस हम रिकॉर्डिंग्स में आते हैं। देखिए ये रही आपकी रिकॉर्डिंग्स, ये बीआर की रिकॉर्डिंग की थी, ये बीपी की रिकॉर्डिंग की थी, क्लियर पॉइंट ये। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग की रिकॉर्डिंग की थी, इसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। हमने बिल डिस्काउंटिंग कराने के बाद एक्स ने वाई को कितना परसेंट एमिट किया? देखो ये रहा सर 50% एमिट किया है। 4000 के बिल में से 4000 के बिल में से आपने उसका अकाउंट कितने रुपए सेटल किया? सर 2000 सेटल किया। तो मुझे बताओ यहां जो हमारी ड्यू डेट थी 4 अगस्त 2016 को ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पर एक्स वाई को पेमेंट कितना देगा?
सर 2000 का पेमेंट देगा, और वाई बैंक को पेमेंट कितना देगा सर 4000 का पेमेंट देगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं ऑरेली आपको वापस फटाफट समझाता हूं। बताइए, एक्स ने बिल किसको दिया था सर? बैंक को दिया था। कितने 1000 का? 4000 का। बिल को बैंक से डिस्काउंट किसने कराया सर? एक्स ने कराया। और उसमें से 50% उसने किसको दे दिया? वाई को दे दिया। बेटा ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट कौन करेगा? ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट वाई करेगा। कितना 1000 सर? 4000। और ड्यू डेट पर एक्स वाई को पेमेंट कितना करेगा सर? ड्यू डेट पर एक्स वाई को पेमेंट करेगा 2000, क्योंकि बिल कितने का था सर? 4000। उसमें 50% उसको क्या कर दिया हमने? रेमिट्स कर दिया। 50% अमाउंट हमने उसको पे कर दिया। तो एक्स वाई को ड्यू डेट पे पे करेगा 2000 और वाई बैंक को पे करेगा 4000। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं वापस। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा इसमें। ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। ड्यू डेट पर एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। ड्यू डेट पर एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। बेटा बताओ, ड्यू डेट पर अगर एक्स ने वाई को 2000 पे नहीं किया तो क्या वाई ने भी बैंक को पेमेंट नहीं किया क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ड्यू डेट पर एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया तो क्या वाई ने भी बैंक को पेमेंट नहीं किया क्या? सर वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया, लेकिन एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया, लेकिन एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। बताओ बेटा, क्या ये बिल डिसऑनर हो गया क्या? सर ये बिल हमारा डिसऑनर नहीं हुआ। ये बिल हमारा डिसऑनर नहीं हुआ। ये बिल हमारा क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड का मतलब बिल का पेमेंट हो गया। तो बताओ कैसे हुआ बिल का पेमेंट? सर वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया, लेकिन एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया बीपी का, लेकिन एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया। ले पॉइंट, बिल हमारा डिसऑनर्ड नहीं हुआ। बस फर्क इतना सा हुआ कि सर एक्स ने 2000 रुपीज ड्यू डेट पर वाई को पे नहीं किया, लेकिन वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया है। क्या रिकॉर्डिंग करेंगे देखिए हम। देखिए सर 4 अगस्त 2016 जो मेरी ड्यू डेट है, उस दिन सर एक्स तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, लेकिन सर वाई रिकॉर्डिंग करेगा। बेटा वाई का रिकॉर्डिंग करेगा सर? वाई तो बीपी को पे करने की एंट्री करेगा। बताओ वाई ने बीपी का पेमेंट किसको किया बेटा? बैंक को किया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने 1000 बेटा? 4000 रुपीज। तो ये जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, क्या बिल हमारा डिसऑनर हुआ? सर बिल हमारा डिसऑनर नहीं हुआ। तो हम इसको फटाफट से एक बार रिवीजन में लेते हैं कि पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया। सुनिएगा। 1 अप्रैल 2016 को बीआर की रिकॉर्डिंग करी, इसने बीपी की रिकॉर्डिंग करी। 1 अप्रैल 2016 को एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, वाई डिस्काउंटिंग को रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। 1 अप्रैल 2016 को एक्स ने क्या करा? 50% अमाउंट किसको रेमिट किया? वाई को रेमिट किया। तो देखो इसने पेमेंट की एंट्री की है और इसने पेमेंट को रिसीव करने की एंट्री की है। अब बात आती है ड्यू डेट पर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। ड्यू डेट पर एक्स ने वाई को मना कर दिया कि मैं अभी आपको 2000 रुपीज पे नहीं कर पाऊंगा। तो क्या वाई ने बैंक को पेमेंट नहीं किया होगा क्या? सर वाई ने तो बैंक को पेमेंट कर दिया। इसका मतलब बिल हमारा डिसऑनर्ड नहीं हुआ। तो देखो बेटा, वाई ने क्या करा? अपने बीपी के पेमेंट की एंट्री कर दी, लेकिन एक्स अपने आप पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा।
तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ देखिए। एंड देयर फॉर वाई ड्रॉ ए बिल फॉर ₹7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। बेटा अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, और वाई ने क्या करा, वाई ने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, कितने थाउजेंड का, 7,000 का, और एक्स ने बिल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वाई डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹6,600। वाई ने इस बिल को बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया। एंड सेंड ₹1,300 टू एक्स, एंड सेंड ₹1,300 टू एक्स। और 6,600 में से ₹1,300 हमने किसको रेमिट्स कर दिए, एक्स को रेमिट कर दिए। यानी कि जो ट्रांजैक्शन ऊपर चल रहा था वही ट्रांजैक्शन नीचे स्टार्ट हो गया। देखिए डायग्राम हम लोग समझते हैं। क्या आ रहा है देखिए क्वेश्चन में। अब यहां पे सेकंड अपना पॉइंट आ रहा है यहां पे, देखिए बेटा सेकंड हमारा पॉइंट आ रहा है इसमें कि सर y और ये x, और y ने बिल किस पे ड्रॉ किया बताइए, x पे ड्रॉ किया है। बेटा कितने थाउजेंड का ड्रॉ किया है, 7,000 का ड्रॉ किया है। और x ने बिल को क्या करा है बताइए, एक्सेप्ट किया है। बेटा अब बताओ बिल एक्सेप्ट होके किसके पास आ रहा है, सर y के पास आ रहा है। बेटा अब br की रिकॉर्डिंग कौन करेगा, सर y करेगा। और सर bp की रिकॉर्डिंग कौन करेगा, सर x करेगा। अब बिल को बैंक से डिस्काउंट किसने कराया, सर वाई ने कराया। बैंक से बिल हमने डिस्काउंट करवा लिया। तो बताओ अब बिल को बैंक से डिस्काउंट कौन करवा रहा है, सर वाई बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रहा है। कितने थाउजेंड में, 6,600। और बताओ अब यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस कितना आ गया, सर 7,000 में 6,600 को माइनस कर दो, डिस्काउंट चार्जेस कितना आ गया, ₹400। क्लियर पॉइंट ही। तो पहले हम लोग यहां तक रिकॉर्डिंग्स करते हैं। देखिए इसी डेट पर 4 अगस्त 2016, देखिए अब एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा बेटा, एक्स रिकॉर्डिंग करेगा क्या, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी। बेटा कितना 1,000, 7,000। और अब वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, ये रिकॉर्डिंग करेगा सर बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना 1,000, 7,000। अब बताइए बिल को बैंक से डिस्काउंट कौन करा रहा है, सर बिल को बैंक से डिस्काउंट वाई करवा रहा है। तो बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा बताओ, वाई रिकॉर्डिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटा 6,600, 400 रुपीज़ हमारे डिस्काउंट चार्जेस, और ये हमारे ₹7,000। क्या सर बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री एक्स की बुक्स में होगी, सर एक्स की बुक्स में अंदर बिल डिस्काउंटिंग की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। देखो मैंने क्या लिखा, नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड। बोलिए बेटा समझ में आया आपको ये। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ते हैं हम लोग। एंड देयरफॉर वाई ड्रॉ ए बिल फॉर ₹7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, बिल्कुल राइट है। वाई डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹6,600, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। एंड सेंड ₹1,300 टू एक्स। अब वाई ने मनी किसको रेमिट्स की है, एक्स को रेमिट की है। कितनी रेमिट्स की बेटा, 1,300। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई क्या रिकॉर्डिंग होगी, सर एक्स तो रिकॉर्डिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ बेटा कितने रुपए आ रहे हैं, 1,300 रुपीज। बेटा ध्यान रखना यहां पे एक्स भी क्या करेगा, डिस्काउंट चार्जेस को बियर करेगा। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस की मैं अभी यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, कितना डिस्काउंट वो चार्ज बियर करेगा। अच्छा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, सर वाई रिकॉर्डिंग करेगा एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
और डिस्काउंट चार्जेस। बताइए कितने रुपये दिए बेटा इसने, 1300 रुपीज़ दिए। इन्होंने 1300 रुपीज़ दिए और इन्होंने कितना रिसीव किया है, 1300 रुपीज़ को रिसीव किया है। बेटा वाई ने एक्स को मनी कितनी दी है, 1300, 1300 रुपये दिए। डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं, 400। डिस्काउंट चार्जेस कितने बताइए, 400। बताइए एक्स कितना डिस्काउंट चार्ज बियर करेगा, 400 आपके डिस्काउंट चार्जेस हैं, 400 आपके डिस्काउंट चार्जेस हैं। बताइए एक्स यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस कितना बियर करेगा। सर एक्स यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस बियर करेगा 50%। और 50% अमाउंट कितना होता है सर, 200 रुपीज़। तो देखिए वाई अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा 1500, ये 200, और यहाँ पे एक्स अकाउंट सेटल हो रहा है कितना, 1500। समझ में आया पॉइंट। हमारे फॉर्मेट के अंदर आते हैं हम लोग। अभी बताइए ये बी आर बेटा 7000 का किसके पास आ गया, सर बैंक के पास आ गया। ये बी आर 7000 का किसके पास आ गया, सर बैंक के पास आ गया। ये बी आर 7000 का किसके पास आ गया, सर बैंक के पास आ गया। अब बताओ ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर बैंक को 7000 का पेमेंट कौन करेगा, सर ड्यू डेट पर बैंक को 7000 का पेमेंट कौन करेगा, एक्स करेगा। एक्स बैंक को क्या करेगा, 7000 का पेमेंट करेगा। सर मैं पॉइंट ही। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए बेटा नेक्स्ट आपको गिवन है, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। बताइए क्या हुआ उसके अंदर। मैंने आपको बोला था कि सर बैंक को पेमेंट कौन करेगा, बेटा बैंक को पेमेंट कौन करेगा, बताइए एक्स पेमेंट करेगा। लेकिन शायद इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट के अंदर जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड फॉर्मेट पर, यहां पे एक्स बैंक को पेमेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि यहां पे एक्स क्या हो गया बताइए, इंसॉल्वेंट हो गया। बेटा एक्स अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या बैंक को पेमेंट हुआ, सर बैंक को पेमेंट नहीं हुआ, बैंक को पेमेंट नहीं हुआ। इट मीन्स सर सेकंड नंबर जो बिल हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर सेकंड नंबर बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। सेकंड नंबर बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। सेकंड नंबर बिल हमारा डिसऑनर्ड क्यों हो गया, क्योंकि सर एक्स ने बैंक को पेमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो बेटा सेकंड नंबर बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल डिसऑनर की रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। देखिए बेटा एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा, सर एक्स तो सिंपल सी रिकॉर्डिंग करेगा क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई 7000 रुपीज। और बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, सर वाई रिकॉर्डिंग करेगा एक्स अकाउंट डेबिट 7000 और टू बैंक 7000। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 1000 बताइए, 7000। क्लियर पॉइंट ये। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब क्या सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो गिवन है बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। बेटा एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, सेकंड वाला बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब हमें दो पार्टीज के बीच में क्या करना है, फाइनल सेटलमेंट कराना है। इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई हमें फाइनल सेटलमेंट की रिकॉर्डिंग करनी है। अब वो फाइनल सेटलमेंट हमें कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी फॉर्मेट के अंदर। कितना सेटलमेंट हो सकता है, लेटर 25 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बेटा एक्स इंसॉल्वेंट हुआ है तो एक्स वाई को अपनी एस्टेट में से सिर्फ 25% पे कर पाएगा, सिर्फ 25% पे कर पाएगा। अब एक्स कितना पे कर पाएगा उसको अपन एक बार यहां डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइनल सेटलमेंट के ऊपर तो एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करो, रफ में जाकर के इन द बुक्स ऑफ एक्स आप एक काम कीजिए, वाई अकाउंट मेंटेन कर लो। इन द बुक्स ऑफ एक्स हम किसका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं,
सर वाई का अकाउंट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और वाई का अकाउंट मेंटेन करोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स तो अपना आप अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट का। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करेंगे। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। बताओ बेटा फर्स्ट एंट्री क्या वाई अकाउंट को अफेक्ट करी है? यस। तो वाई अकाउंट में कितना लिखेंगे अपन? बाय बी आर 4000 रुपीज। ये रफ काम करना अपने को। उसके बाद नेक्स्ट अपने को आगे बढ़ना है। सर नेक्स्ट और कौन सा ट्रांजेक्शन है देखिए बेटा। क्या सेकंड नंबर एंट्री वाई अकाउंट को इफेक्ट करी? नहीं। क्या थर्ड नंबर एंट्री वाई अकाउंट को इफेक्ट करी? यस। क्या रिकॉर्डिंग आ रही है? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट चार्जेस। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे टू बैंक टू डिस्काउंट चार्जेस 1960 और ये 40 रुपीज। नेक्स्ट और कौन से ट्रांजेक्शन है देखिएगा। सर ये वाली एंट्री भी वाई अकाउंट को इफेक्ट करिए। क्या लिखा बेटा? वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी। वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना लिखा अपन ने? 7000 रुपीज। देखिए ये वाली रिकॉर्डिंग भी किसको इफेक्ट करिए? सर वाई को इफेक्ट करिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैंक 1300 बाय डिस्काउंट चार्जेस 200। और एक लास्ट बिल डिसऑनर की एंट्री किसको इफेक्ट करिए? सर वाई अकाउंट को इफेक्ट करिए। तो क्या लिखेंगे? बाय बिल्स पेबल कितना? 7000। बताइए पेमेंट कौन किसको देगा? सर पेमेंट एक्स देगा किसको? वाई को। कितना पेमेंट देगा वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ये बताओ पेमेंट कौन किसको देगा? सर पेमेंट एक्स देगा वाई को। कितना पेमेंट देगा? सर 25% पेमेंट देगा। बेटा एक्स जितना पेमेंट वाई को देगा उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, और एक्स जितना पेमेंट वाई को नहीं दे पाएगा तो एक्स उसको रिकॉर्ड किस में करेगा? डेफिशिएंसी में। और बेटा वाई उसको रिकॉर्ड किस में करेगा? बैड डेट्स में। तो कितना अमाउंट आएगा उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो कैलकुलेशन अपना हो गया यहाँ पे। देखिए कैलकुलेशन अपना हो जाएगा इसमें ये आपका आ जाएगा 12,500। यहाँ पे भी एक बार टोटल कर देते हैं हम लोग 12,500। ठीक है बेटा। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पे आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3,500। कितना आएगा बेटा? ये 3,500। 12,500 में से दो फिगर हमको माइनस करना है। 7,000 माइनस करना है, 40,000 माइनस करना है, 1,960 रुपीज़ माइनस करना है। तो आपका अमाउंट कितना आएगा इसमें? 3,500। बेटा 3,500 रुपीज़ एक्स को पे करना है किसको? वाई को। इस पूरे क्वेश्चन की जो समरी हमने निकाली वो क्या निकाली कि सर एक्स वाई को पेमेंट कितना देगा? 3,500 पे करेगा। लेकिन एक्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाई को पूरा 3,500 पे नहीं कर पाएगा। सर कितना परसेंट पे कर पाएगा? देखो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, लेटर 25 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम रियल एस्टेट। यानी कि वाई एक्स से सिर्फ कितना परसेंट रिकवर कर पाया है? 25% रुपीज रिकवर कर पाया है। 25% रिकवर कर पाया। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा फिगर हमने कैसे फाइंड आउट किया। तो मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ बेटा, रफ में जाकर के एक्स की बुक के अंदर आप वाई का अकाउंट मेंटेन कर लीजिए। तो रफ में जाकर के जब आप एक्स की बुक के अंदर वाई का अकाउंट मेंटेन करेंगे, बात कर रहे हैं, तो ये फिगर आपके पास में आ जाएगा। और 3,500 का 25% अमाउंट एक्स किसको पे करेगा? वाई को। और जितना पे नहीं कर पाया बेटा उसको किस में शो करेंगे अपन? डेफिशिएंसी। तो बैंक ये आ जाएगा आपका 25% और डेफिशिएंसी में रहेगा 75%।
तो देखिए बेटा 3500 का हमारा 25% कितना अमाउंट आएगा, चेक कर लेते हैं। ये आपका आएगा 875। 875 इन्होंने पे कर दिया। बाकी बैलेंस कितना आएगा, माइनस कर दो 3500, तो आ जाएगा 2625। 2625 ये हमारा डेफिशिएंसी। तो देखो बेटा एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा, बेटा एक्स रिकॉर्डिंग करेगा यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। ये आएगा हमारा 3500, बैंक में कितना पे हुआ 875 और डेफिशिएंसी में कितना आएगा 2625। क्लियर है बेटा पॉइंट ये। और वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, देखो बेटा वाई के पास तो कैश आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा 875, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई को जितना अमाउंट नहीं मिलेगा वो उसको किस में रिकॉर्ड करेगा, बैड डेट्स में रिकॉर्ड करेगा 2625 और टू एक्स अकाउंट कितना 3500। इस तरह से हमें क्या करना है, अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करने। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे म्यूचुअल अकोमोडेशन के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम में अगर वन पार्टी की बुक्स में अगर रिकॉर्डिंग करने के लिए आया तो मैं सिर्फ वन पार्टी की बुक्स में ही रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पार्टीज की बुक्स में रिकॉर्डिंग करना सीखना है। ले पॉइंटी। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।